हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम 2025 आपके 28 जुलाई से शुरू हैं और 20 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। सीबीटी पेपर 2025 28 जुलाई 2025 का कोपा ट्रेड का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये फर्स्ट ईयर आपका कोपा ट्रेड का है पेपर और ये मॉडल पेपर रहेगा जो कि आपसे इस बार पूछा जाएगा 28 जुलाई के पेपर में। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बता देना एक बार कि आपसे कितना स्कोर बना है इस 50 क्वेश्चन के मॉडल पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिसने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को, सबसे पहले आप सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सबसे पहले आप वीडियो को एक साथ लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके जिस भी दोस्त का कोपा ट्रेड में ITI फर्स्ट ईयर का पेपर है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, शेयर ज़रूर करना। ITI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ऑल ट्रेड की सभी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और ये आपका 28 जुलाई का क्वेश्चन पेपर है, जो 28 जुलाई को आपसे क्वेश्चन पेपर कोपा ट्रेड का पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक और सारे क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग कर आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो इस टूल का नाम क्या होता है? इस टूल का नाम होता है ईज ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती तो इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा जो है ना वाक्य विन्यास सही है? विच इज़ द करेक्ट साइंटिक्स फॉर एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो इसके लिए जो आपका सही वाक्य विन्यास होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाक्य विन्यास आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कब होगा? जब इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है? डेटा सत्यापन का उपयोग ये MS एक्सेल में होता है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोपा ट्रेड का ये इस बार CBT पेपर ये पूछा जाएगा आपसे, तो सारे क्वेश्चन रटना है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लेना। 1 से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, स्किप एक भी क्वेश्चन को मत कर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। स्किप कर दोगे वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसलिए पूरा वीडियो देखना है आपको 50 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा में पैकेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पैकेज इन जावा। जावा के पैकेज के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है वो है पैकेजों को डेटा एनक्रिप्शन नहीं किया जाना सकता। ये वाला जो है ना आपका सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, पैकेजों को डेटा एनक्रिप्शन नहीं माना जा सकता, ये जो है ना आपका जावा पैकेज के बारे में गलत स्टेटमेंट है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का मुख्य प्रकार क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये होता है आपका पब्लिक क्लाउड्स। जो पब्लिक क्लाउड है ना ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त संसाधनों का मुख्य प्रकार है। तो पब्लिक क्लाउड यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कीवर्ड एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को परिभाषित करता है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कौन सा कीवर्ड परिभाषित करेगा? अब्स्ट्रैक्ट ही करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका आंसर था, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रारूप क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का जो प्रारूप है वो बोथ है, बोथ बिगन एंड बिगन एटॉमिक एंड, ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रारूप होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि wordpress.com उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया जाने वाला निःशुल्क वर्डप्रेस डोमेन नाम कौन सा है? तो ये है usite.wordpress.com। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम एलिमेंट नंबर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एलिमेंट नंबर का। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए कौन सा एक्सेल विश्लेषण उपकरण सबसे अच्छा होगा?
विच एक्सेल एनालिसिस टूल इज़ बेस्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विद वन वेरिएबल। एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए हम गोल सीक एक्सेल विश्लेषण उपकरण का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है कि नीचे दिए गए कथन का क्या उपयोग है। अब यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, कथन देख लेते हैं एक बार। कथन में कहा गया है कि डिक्लेयर आउट ऑफ क्लासरूम सीट्स कंडीशन, डिक्लेयर एग्जिट हैंडल फॉर आउट ऑफ क्लासरूम सीट्स बिगन। अब यहाँ पे सीक्वेंसेज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड, अब इसमें आपको जो है ना कथन का उपयोग बताना है कि कथन का उपयोग क्या है। तो इस कथन का उपयोग है हैंडलिंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है। विच इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऑप्शन है आपको दिए गए हैं विंडोज़ 10, मैकोस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या फिर ओपन ऑफिस। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ओपन सोर्स कौन सा हो जाएगा। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा ओपन ऑफिस। ये ओपन ऑफिस जो है ना ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स किस प्रकार का पेमेंट गेटवे होता है। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज़ ए पेमेंट गेटवे। तो ये G2C है। जो ई कॉमर्स जो है ना ये G2C प्रकार का पेमेंट गेटवे है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है श्रेणी 5 UTP केबल में तारों के कितने जोड़े होते हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वायर्स आर देयर इन कैटेगरी 5 UTP केबल। 5 UTP केबल में तारों के टोटल 4 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा डायलॉग बॉक्स आपको पिवोट टेबल में फील्ड का नाम बदलने की अनुमति देता है। विच डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू चेंज ए फील्ड नेम इन ए पिवोट टेबल। पिवोट टेबल में जो फील्ड सेटिंग होता है ना, फील्ड सेटिंग डायलॉग बॉक्स आपको पिवोट टेबल में फील्ड का नाम बदलने की अनुमति देता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूरा आपका कोपा ट्रेड का ये पेपर आएगा 100%। ये मॉडल पेपर आपको इस बार जो आपका CBT होगा ना कोपा ट्रेड का, उसमें यही मॉडल पेपर देखने को मिलने वाला है और 50 MCQ क्वेश्चन है इसके अंदर। तो सारे क्वेश्चन आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इस बार पूछा जाएगा आपसे कोपा ट्रेड का। अगला क्वेश्चन करते हैं, ओपन सोर्स ऑफिस में कौन सी कुंजी चयनित आइटम की प्रतिलिपि बनाती है। विच की कॉपीज द सेलेक्टेड आइटम्स इन ओपन सोर्स ऑफिस। तो ये बनाती है Ctrl+C। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+C। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ऑनलाइन हमलों, विलोपन और मेलवेयर से डेटा को सुरक्षा करता है। विच प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम ऑनलाइन अटैक्स, डिलीशन एंड मेलवेयर्स। देखिए मेलवेयर से और ऑनलाइन हमलों से, विलोपन से जो सुरक्षा करता है ना वो साइबर सुरक्षा करता है, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ लिखा जाता है। वेयर इज़ जावास्क्रिप्ट कोड रिटन। जावास्क्रिप्ट जो कोड होता है ये आपका जावास्क्रिप्ट फाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट डायरेक्टली में लिखा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है। कौन सी प्रक्रिया में एक क्लास दूसरे क्लास के गुण जैसे कि तरीके और क्षेत्र को प्राप्त करता है। तो ये आपका इनहेरिटेंस करता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संपूर्ण पैकेज PKG को आयात करने का सही तरीका कौन सा होता है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इम्पोर्ट PKG, इम्पोर्ट। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करते समय कौन सा वेब पेज कंट्रोल रखता है। विच वेब पेज कंटेन्स द कंट्रोल वाइल इंटरेक्टिंग विद यूज़र। उपयोगकर्ता के साथ बातचीत करते समय जो डायनामिक जो होता है ना, डायनामिक जो वेब पेज है वो कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, जावास्क्रिप्ट की इंटरप्रेटर्स कौन करता है। जावास्क्रिप्ट की इंटरप्रेटर्स जो है ना ये क्लाइंट करता है। कौन करता है? क्लाइंट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है। विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना
ये एक फंक्शन के बाहर जो है वो वेरिएबल घोषित किया गया है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, टैग की विशेषता कौन सी है। ये जो टेबल है इस टैग की विशेषता बताना है आपको। तो ये है आपका सेल पैडिंग, इसकी विशेषता क्या है, ये सेल पैडिंग है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ BIOS। BIOS क्या होता है। BIOS ये आपका एक फर्मवेयर है, फर्मवेयर, ठीक है। तो फर्मवेयर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है। विच की कंबाइंड विद कंट्रोल की क्रिएट्स ए मैक्रो की इन एक्सेल। तो यहाँ पे जो आपका वर्णानुक्रमक जो अल्फ़ाबेटिक होता है ना, अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो होती है वो दोस्तों कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर क्रिएट करती है मैक्रो कुंजी को। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ कॉपी पेस्ट ए फाइल फोल्डर। देखिए कॉपी के लिए हम Ctrl+C लगाते हैं और जो पेस्ट करते हैं वो Ctrl+V से करते हैं। तो हमसे कॉपी और पेस्ट का बोला था, Ctrl+C और Ctrl+V आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको Ctrl+X का भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पावर क्वेरी एडवांस्ड एडिटर में कोड की एक लाइन पर कमेंट करने के लिए क्या आवश्यक है। पावर क्वेरी एडवांस्ड एडिटर में कोड की एक लाइन पर कमेंट करने के लिए यूज़ आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फादर हैं वो JCR लिकिडर है। तो यहाँ पे JCR लिकिडर जो है ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करते हुए संदेश भेजता है। विच फंक्शन सेंड्स मैसेजेस टू द यूजर्स रिक्वेस्टिंग फॉर एन टेक्स्ट इनपुट। तो ये करता है आपका प्रोम्पेट। जो प्रोम्पेट होता है ये आपका फंक्शन जो है ये उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट इनपुट के लिए अनुरोध करते हुए संदेश भेजता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीडियो सभी को लाइक करना है, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त का कोपा ट्रेड में एग्ज़ाम है ना, तो उस तक ये मॉडल पेपर ज़रूर पहुंचाइएगा। इसलिए सभी जने एक बार दबा के शेयर करें इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में। और ITI की रोज़ाना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी ट्रेड की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कमांड सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदल देता है। विच कमांड कन्वर्ट सेल टेक्स्ट टू कैप्स। कैप्स के अंदर जो है ना ये अपर जो कमांड होता है ना, अपर कमांड क्या करता है, ये सेल टेक्स्ट को कैप्स में बदलने का काम करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास कौन सा होता है। विच इज़ द सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। तो देखिए प्रत्येक जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास। ये प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है, डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम चार्ट साउंड वीडियो आदि इत्यादि कौन से आइटम है। तो ये स्लाइड्स आइटम है। कौन से आइटम है, स्लाइड्स आइटम, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। विच मैथड इज़ यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो हम SSR मैथड का इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CGI। CGI का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस ये CGI का फुल फॉर्म है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स का जो है ना उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग होता है। प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन को जोड़ने के लिए एक्शन बटन का यूज़ होता है। किसका, एक्शन बटन का, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रीडायरेक्ट करता है। विच कैरेक्टर्स रीडायरेक्ट्स आउटपुट इनटू एन एग्जाइटिंग फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में
करेक्टर को आउटपुट में जो है ना, जो आपका डायरेक्ट फाइल जो लिनक्स में जो है आपका जो करेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रीडायरेक्ट करता है, उसका जो है ना ये आपका ये आंसर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका करेक्टर है, ठीक है, सी नंबर वाला जो करेक्टर है ना, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कौन सा विकल्प क्लाउड माना जाता है? विच ऑप्शन इज कंसिडर एज क्लाउड? क्लाउड हम हडूप को बोलेंगे, जो हडूप है ये आपका क्लाउड माना जाता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है जो आपका पावर बीआई में कैलेंडर जो है ना, उसमें टेबल कौन बनाता है? देखिए, पावर बीएल में जो कैलेंडर टेबल है वो पावर क्वेरी के द्वारा बनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट के लिए खाली स्लाइड में डोटेड जो है वो एरिया वो क्या कहलाता है? उसे हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो बूलियन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में जो डेटा है आपका बूलियन है ना, ये सही या गलत है, तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? तो ये दोस्तों ऑक्स्ट केरकहोफ्स को कंप्यूटर सिक्योरिटी का फादर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्स्ट केरकहोफ्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ट्विस्टेड पेयर फायर को एक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है? देखिए, ट्विस्टेड पेयर वायर को एक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ना, ये वायर्ड मीडिया है। क्या है? वायर्ड मीडिया। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसक्यूएल में निम्नलिखित कथन क्या करता है? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट नामक टेबल को डिलीट कर देता है, डिलीट्स ए टेबल कोल्ड स्टूडेंट। बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमांड एक्टिव डॉक्यूमेंट को स्थायी रूप से स्टोर करता है? विच कमांड स्टोर्स द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? तो ये सेव करता है, सेव। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा फंक्शन किसी टेबल में कोई वैल्यू लौटाता है? विच फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू विद इन ए टेबल? तो ये इंडेक्स, जो इंडेक्स फंक्शन है, ये किसी टेबल में कोई वैल्यू लौटाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेज द सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक? तो ये करेंट पासिंग की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ करेंट पासिंग, विद्युत झटके की गंभीरता को करेंट पासिंग की अवधि जो कारक है वो प्रभावित करता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में किसी डॉक्यूमेंट की एकाधिक प्रतियां बनाने के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? तो ये डाटा सोर्स का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने विकसित किया था। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका कोपा ट्रेड सीबीटी का क्वेश्चन पेपर जो आपसे इस बार पूछा जाएगा। इस मॉडल पेपर के 50 MCQ क्वेश्चन में आपसे कितना स्कोर बना है, एक बार स्कोर अपना मेंशन कर देना कमेंट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो कोपा नहीं है, फिर भी मेरा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रीशियन है। फिर मैंने कोशिश किया कोपा ट्रेड पे आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि कोपा ट्रेड पे वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगा मैं। आप जो फीडबैक है ना वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।